एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बताया मैं कपड़े धो रही थी और एकदम से ना बारिश स्टार्ट हो गई। देखो बारिश हो रही है पीछे, लेकिन पीछे का व्यू ना बहुत गंदा है, गंदगी बहुत है पीछे, तो आप लोगों को नहीं दिखा रही, नहीं तो आप लोगों का भी मन है ना खराब हो जाएगा। मैं टीवी बंद कर दूँ क्योंकि लाइट जा चुकी है। और अभी पता है छत पे कपड़े डाल के आई हूँ रूम में, मुझे लगता है सारे कपड़े ना भीग जाएंगे और मेरी मेहनत हो जाएगी बेकार। अब देखिए कितनी तेज बारिश है, देखो है ना। अब देखो मेरे पेड़ मस्त बारिश के मजे ले रहे हैं, नहा रहे हैं, आवाज सुनाई नहीं देगी। मैंने ना सबको यहाँ बारिश में लगा दिया है, जो आगे रखे थे ना उनको भी उठाकर यहाँ रख दिया है और मेरी टीन में से पानी गिर रहा है। तो बस यहाँ पर बारिश शुरू और यहाँ पर आरू मोलू का नहाना शुरू। और इसके बाद ना मैं भी इन लोगों के साथ ही नहा ली थी, मुझे भी बड़े मज़े आए थे बारिश में नहाने में, बट वीडियो शूट नहीं की थी मैंने। मैं नीचे यहीं खड़े होकर नहा ली थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी और थोड़ी सी देर में तो हम लोग भीग गए थे। मोलू पता है क्यों रो रहा है? बोलता है मेरे सारे कपड़े उतार दो, एक भी कपड़े नहीं पहनूंगा, तो उसके लिए रो रहा था वो। और नहाने धोने के बाद फिर हम लोग आ गए किचन में और अभी आरू मोलू के लिए ब्रेड सेक रही हूँ मैं, उनको ब्रेड खानी थी और उसके बाद में बना दूंगी खाना। हाँ अभी नहीं भीगी थी मैं, मुझे याद आया खाना बनाने के बाद भीगी थी। ये ब्रेड वगैरह मैंने बना दी, उन दोनों को मैंने नहला दिया, लेकिन बारिश काफ़ी देर तक आई थी, खाना बनाने के बाद नहाई थी मैं। सॉरी मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो लेकिन मैं फिर भी जो सच है ना वो मैं बता रही हूँ आपको। और अभी ना उन दोनों को मैं ब्रेड सेक के दे रही हूँ, तो वो दोनों दूध से ब्रेड खा रहे थे, लेकिन घी में सेक के थोड़ा सा दे रही थी क्योंकि घर में और कुछ भी नहीं था जो कि मैं बच्चों को इसमें लगा कर दे देती ब्रेड में। सॉस के अलावा कुछ भी नहीं था, कोई बटर नहीं, कोई जैम नहीं, कुछ भी नहीं है अभी घर में, क्योंकि हम लोग आगरा जाते नहीं हैं और घर पे यहाँ पर कोई चीज़ मिलती नहीं है हमारे गाँव में, तो बस दूध और ब्रेड से ही काम चला रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का लगाया है, तो तेल गरम हो गया तो जीरा लहसुन और प्याज डाल दी मैंने और इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद यहाँ पे डालूँगी लौकी कटी हुई। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ और पता है इस सब्ज़ी से ना आज बिल्कुल भी मन नहीं भरा था। आप लोग बिल्कुल मत बनाना क्योंकि इस तरह की लौकी की सब्ज़ी है ना बीमारों वाली होती है। अगर आपकी किसी की तबीयत ख़राब है ना तो आप इसको बना के खा सकते हो, वैसे मत बनाना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन है ना जय ने आज बोला था कि इस तरह की सब्ज़ी बनाना, वरना आप लोग जानते हो कि मैं भून के ऑयल में फ्राई करके उसके बाद बनाती हूँ, बट आज उन्होंने बोला कि इस टाइप की बनाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये कि अच्छी नहीं लगी पर हमारे घर में ना सब लोग खा लेते हैं, पर वो जो होता है ना एक अच्छा वाला टेस्ट सब्ज़ी में वो नहीं था, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट था। और अभी ये ना शाम का टाइम है, मैं बस बाल काट रही थी और हमारे सामने वाली आंटी आके मेरे पास खड़ी हो गई थी, तो वो बस ऐसे ही मुझसे बातें कर रही थी थोड़ी देर के लिए। पहले तो मैं अंदर खड़ी थी, फिर उनको देख के मैं बाहर चली गई, फिर मैं वापस अंदर आ गई क्योंकि बाहर गेट पे खड़े होके मैं कंघी नहीं करती हूँ बालों में, तो मैं अंदर आ गई और अभी डस्टबिन के पास खड़े होकर कंघी करती हूँ, नहीं तो थोड़े बहुत भी बाल गिरते हैं ना तो वो टाइल्स में चिपक जाते हैं। तो बस अब मैं रेडी हो चुकी और उसके बाद है ना मैं अपनी चूड़ियाँ चेंज कर रही थी, यानी बढ़ा रही थी चूड़ियों को, क्योंकि वो जो मल्टी कलर की पहनी थी ना उनमें से डायमंड निकल रहे थे बार बार, और किचन का काम करते हैं तो फिर मुझे लग रहा था मेरी चूड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, सारे डायमंड निकल जाएंगे उनके। तो बस अभी मैंने चूड़ियाँ चेंज कर ली अपनी, और बेडशीट वगैरह जो बच्चों को मैंने दोपहर में यहाँ लेटाया था बेड पे, तो वो सब चीज़ें रख रही हूँ। और जो मेरी काफ़ी सारी चूड़ियाँ हैं वो इधर उधर पड़ी हैं, मैंने सोचा चलो उनको भी मैं सेट कर देती हूँ। तो और शाम का टाइम है, थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो मैंने कहा चलो कुछ तो ऑर्गेनाइज़ कर ही लेती हूँ घर को, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ हैं ना सब ऐसे ही इधर उधर, कोई किस बॉक्स में कोई किस बॉक्स में, इस तरह से पड़ी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास कि मैं इन सब चीज़ों को रखूँ। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सेट करके रखती हूँ। एक ही बैंगल का बॉक्स बनवाया है तो उसमें तो बहुत कम चूड़ियाँ आती हैं मेरी, जितनी मेरे पास है ना उसकी समझो आधी भी मैं इसमें नहीं रख पाती हूँ। एक ये शादी का जो बॉक्स होता है ना बैंगल बॉक्स, जो शादी पे मैं लेकर आई थी, तो ये भी मैं अहमदाबाद से लाई थी, शादी पे ही लाई थी, जब शादी हुई थी तब। वो जो रखा है ना लेदर का वो, और ये वाला लेदर का भी मैंने अहमदाबाद से लिया था। तो ये सारी चीज़ें ना मैं अपनी जो हैवी चूड़ियाँ हैं ना मेरी, जो मुझे लगता है ख़राब ना हो जाएं, वो उनको मैं बॉक्स के अंदर करके रखती हूँ। और जो सिंपल चूड़ियाँ हैं जो ख़राब नहीं हो सकती वो मैं यहाँ पे जो ये अलमीरा का एक कबर्ट है ना इसके अंदर रखती हूँ।
तो बस अभी उन्हीं को सेट कर रही थी। अच्छी अच्छी चूड़ियों को मैंने लेदर वाले में रख दिया और जो मीडियम की चूड़ियाँ हैं उनको मैंने ऐसे रख दिया, और जो बहुत अच्छी चूड़ियाँ हैं उनको मैं इस तरह से ना छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना उनके अंदर रख देती हूँ। आप ये देखना कड़े की डिज़ाइन कितनी प्यारी है। मेरे पास लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं ना जो कि राजस्थान में पहनी जाती हैं वो भी काफ़ी सारी हैं, क्योंकि मुझे उस तरह के कड़े ना बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में। और हमारे वहाँ से राजस्थान ज़्यादा दूर नहीं है। हम जब करौली के मंदिर जाते हैं ना, करौली माता के, तो वहाँ से भी मैं चूड़ियाँ लेकर आती हूँ। मैं राजस्थान अलवर जाती हूँ या फिर मेरी दीदी आती है ना, तो वो मेरे लिए काफ़ी सारी चूड़ियाँ लेकर आती हैं। जो कंगन में पैरेट कलर के दिखा रही थी ना, वो मेरी दीदी मेरे लिए लेकर आई थी अलवर से। वो अलवर में रहती हैं। अलवर में ना बहुत अच्छी चूड़ियों का कलेक्शन मिलता है। अगर आप लोग अलवर जाते हो ना तो वहाँ से चूड़ियाँ ज़रूर लेना। अलवर की मार्केट है ना चूड़ियों की, वो मेरी फेवरेट मार्केट है। आप लोग वहाँ से ज़रूर लेना अगर कोई रहता है अलवर में तो बस अभी मैं चूड़ियों को सेट कर रही थी और पानी वाले आवाज़ दे रहे हैं तो वहाँ भी जा रही हूँ। और सुबह के बाद अभी मैं आपको शाम को मिल रही हूँ और देखिए मैं नहा धोकर ना, यानी पता है आज मैं 2 बार नहाई, क्योंकि जब मैंने सुबह खाना बनाया था ना तब भी मैं नहा चुकी थी, लेकिन बारिश में मैं फिर से भीग गई। आप जानते हैं ना मैं बारिश लवर हूँ, यानी रेन लवर तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, तो बच्चों के साथ में मैं भीग गई थी। उसके बाद फिर मैं फिर से नहा ली, फिर मैंने साड़ी पहन ली। और ये साड़ी में मुझे पता है मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये साड़ी छोटी है। इसका पल्लू मैं सर पे ओढ़ूं, देखो मैं आपको दिखाऊं, अब मुझे ओढ़ना पड़ता है सर पे, क्योंकि मैं अगर गेट पे खड़ी होती हूँ ना जाके तो मुझे इस तरह से रखना पड़ता है। तो सर पे ओढ़ रही हूँ ना, तो ये पल्लू देखो कितना छोटा है। अब देखो मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये यहीं तक आता है, और मुझे ना ऐसे कमर के अंदर ऐसे खुसना पड़ता है, यानी इसको ऐसे दबाना पड़ता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ससुराल में रहती हूँ और सूट भी पहनती हूँ, तो मैं सर पे रखती हूँ चुन्नी, आप लोगों को पता ही है। अभी पता है मैं चूड़ियां सेट कर रही थी तो पानी देने मुझे जाना पड़ा, तो मैंने सर पे रखा। और पता है मैं इसी वजह से पफ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पफ बनाती हूँ ना तो वो सर पे साड़ी आके ना पफ पूरा मेरा दब जाता है। तो अभी ना मैं चूड़ियां सेट कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ क्या रखूं, क्योंकि देखिए ये पूरा भरा हुआ है और ये बहुत पुरानी सब मेरी चूड़ियां हैं, यानी शादी के टाइम की भी हैं और कुछ न्यू भी हैं। ये सारी न्यू है, इसके अंदर और भी है। अभी तो ये थोड़ा बहुत है, अभी और भी रखा हुआ है। काफ़ी सारी चूड़ियां हैं, लेकिन पता है मैं क्यों नहीं पहनती, मुझे लगता है कि मेरी इतनी अच्छी चूड़ियां हैं खराब हो जाएंगी। तो देखो मैंने अभी ये वाली चूड़ी पहनी, ये इस तरह की चूड़ियां ना मेरी फेवरेट है। और ये आगे वाली जो है ना वो भी पहनूंगी, वो किचन में रखी हुई है। तो ये रही, हाँ भर लो आ रही हूँ, लो ये है। तो देखिए ये मैंने चूड़ी पहनी है, अच्छी लग रही है नहीं वाली, मुझे इस तरह से बहुत अच्छी लगती है। हरी और मरून और ऑरेंज तो आप लोगों ने देख ही लिया, आज मैंने देखो मरून वाली पहनी है, मुझे बहुत पसंद है। चूड़ियों को खैर ऐसे कहा नहीं जाता तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी चूड़ियों के लिए ऐसा नहीं बोलते, इसलिए। लेकिन बस मैंने आज से ना बढ़ा ली, ये वाली चूड़ी बढ़ा ली मैंने। हमारे वहाँ बदलना नहीं बोलते, बढ़ाना बोलते हैं। तो ये चूड़ी मैंने बढ़ा ली है और बाकी अभी मैं सब सेट करके रख के आती हूँ। पहले मैं पानी वालों को देख लूँ, उसके बाद आती हूँ। तो बस जितनी चूड़ियाँ थी वो मैंने सब सेट करके रख दी, सारी नहीं रखी, थोड़ी बहुत रख दी हैं। तो देखो कितनी अच्छी लग रही है ना देख के, यानी रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं तो अच्छी तो लगेंगी। और बस मैं अब है ना इनको अलमीरा में रखूँगी, क्योंकि जगह की बहुत कमी है मेरे घर में, और घर भी छोटा है, तो मैं बहुत ज़्यादा अलमीरा वगैरह घर में ख़रीद के नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर स्पेस ख़त्म हो जाएगा। और ये मेरे करवा चौथ वाले कंगन हैं। किसी ने अगर करवा चौथ का व्लॉग नहीं देखा ना तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छा व्लॉग था वो सच में। उसमें मैंने ये चूड़ियाँ पहनी थी, और अगर लिंक मिली ना तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, आप लोग देखना। और उसमें भी मैंने साड़ी ही पहनी है क्रीम कलर की, आप लोगों ने देखा नहीं है तो ढूंढ के मैं लिंक ज़रूर आप लोगों को दूंगी उसकी। और उसके बाद बस साड़ी चूड़ियाँ वगैरह मैंने सेट कर दी, और बेड को भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि मैंने पूरा बेड है ना बिखेर दिया है। और इसके बाद ये कुर्सी पे आप देख रहे हैं कल की साड़ी पड़ी हुई है, और इसको क्या कि मैंने घड़ी नहीं किया था, मैंने कहा था इसको धो दूंगी, लेकिन अभी तो मैं धो भी नहीं सकती। तो मैंने सोचा चलो फाइनली मैं इसको अभी घड़ी करके रख देती हूँ, और जब हाथ मेरा सही हो जाएगा तब मैं इसको धो दूँगी। तो अभी बस कुर्सी को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि एक कुर्सी है ना बाहर रखी है, उस पर कपड़े रखे हैं खूब सारे घड़ी करने के लिए, तो उनको घड़ी करूँगी। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं साड़ी को घड़ी करके अलमीरा में रख दूँगी, जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तब मैं इसको धो दूँगी। और कि ये मुझसे कोई पूछ रहा था ना मेरी ये साड़ी कितने की आई है, तो इसकी प्राइस मैंने आगे चल के वीडियो में मेंशन की है, बताई है मैंने कि कितने की थी, कितने की वो कह रहे थे दुकान वाले। लेकिन ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी।
और बस ये देखिए पाइप है ना, मोलू ने लाके अंदर रखा था, इस पाइप से ना वो फ़ैन चला रहा था। और देखिए सामने कबर्ड पे भी ड्राइंग बनी हुई है। तो पूरे दिन मेरे घर में यही सब चीज़ें होती रहती हैं, जिनको फिर मैं शाम को उठ के साफ़ करती हूँ। अभी ये कबर्ड भी साफ़ करूँगी और झाड़ू वगैरह तो लगा चुकी हूँ घर में। बस ये जो कपड़े वगैरह ना वो रह गए हैं घड़ी करने के लिए, क्योंकि झाड़ू मैं अपने बाल काटने से पहले ही लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर बाल काट के उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। तो गाँव में ना सब औरतें इसी तरह से शाम के टाइम पे तैयार होती हैं। तो है, आदत मेरी भी है। कहते हैं ना सुहागन को सुबह शाम तो थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। कभी कभी तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हूँ और कभी कभी मैं एकदम अच्छे से प्रॉपर तैयार हो जाती हूँ। वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि चलो हो जाते हैं। और यहाँ पर ना मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ। तो ये कपड़े कल के हैं, लेकिन बारिश की वजह से ना वो बेचारे सूख ही नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे करके जितने सूख गए वो सारे कुर्सी पे इकट्ठे होते गए हैं। तो अब मैं आराम से उनको घड़ी कर लूँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कपड़े हैं और इनको घड़ी करने में ना मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि कम से कम 1 घंटा लग गया था। क्योंकि सारे कपड़ों को आप प्रॉपरली अगर घड़ी करते हो व्यवस्थित तरीके से तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, अगर ऐसे ही आप गोल गोल करके रख दोगे तो ये आधे घंटे में ही हो जाएंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले जो कपड़े घड़ी किए थे ना वो तो मैंने कबर्ड में रख दिए, ताकि मेरे आसपास है ना बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए। और आरू, मोलू, मुस्कान है ना जो मेरी जेठानी की लड़की, वो तीनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मैं इसीलिए यहाँ बैठी हूँ ताकि मैं बच्चों पे बाहर नज़र रखूँ, क्योंकि बंदरों का बहुत आतंक है हमारे वहाँ। और अभी ये रात का टाइम है तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ दलिया। और क्योंकि ये ना बच्चों को मैंने दूध रोटी खिला दी, बच्चे दूध रोटी खा के आराम से फ्री हो चुके। और जय को मैंने बोला तो बोलते हैं कुछ भी खाने का मन नहीं है और तो ऐसा कर दे दलिया बना ले। तो जो मैं चुका हुआ दलिया बनाती हूँ ना, वघारा हुआ, तो बस वही दलिया बना रही हूँ प्याज टमाटर भून के। और कोई भी सब्जियां मेरे पास नहीं थी जो कि मैं इसमें डाल सकती, तो बस प्याज टमाटर से ही काम चला लिया। और उसके बाद डालूंगी 3 चम्मच दलिया और इसके अंदर डलेगा कम से कम 4 से 4.5 गिलास तक पानी। तो अभी ना यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसिक मसाले, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, यानी पाउडर मसाले डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर मैं डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पे 3 मैंने चम्मच दलिया लिया है ना, तो 4 4.5 गिलास पानी डलेगा और 3 से 4 सीटी के अंदर दलिया बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये इसका मेजरमेंट है, आप कभी भी बनाओ तो आराम से बना सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, जय को, मुझे, बच्चों को, सबको अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मेरा दलिया मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया और ये लेकर ढक्कन 4 सीटी में बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी है ना फिर से यानी रात हो गई है और लिपस्टिक देखो गायब। खाना खाया ना तो आधी सी गायब हो गई। अब पूरी मिटाऊंगी जब सोने जाऊंगी तब। और मेरी देखो, आपको दिखेगा नहीं, एकदम हरा हरा हो रहा है। चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं बर्तन का काम अभी भी नहीं कर रही हूँ। तो मैं कहा कि चलो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ और पहुँचती हूँ अपने रूम में। तो बर्तन लेकिन जय ने मांज दिया, बस एक कुकर रह गया देखो, वो मैं खाली करके रख दूँगी। अभी मैं जा रही हूँ अंदर। मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, क्योंकि मैंने आज बात नहीं करी। और सब शाम का टाइम है ना, पता है बड़ा बिजी सा चला जाता है। मुझे ज़्यादातर ना बाहर रहना पड़ता है और बाहर आपको पता है कि मैं वीडियो ऐसे हाथ में लेके मैं ना बात नहीं करती। कैमरा मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, सब आते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बाय बोल लेती हूँ। और मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी ना आप ज़रूर बताना। हालांकि मैंने आप लोगों को भी अच्छे से दिखाई नहीं है सारी, लेकिन अगर आप देखना चाहोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और कुछ दिनों में ही होम टूर भी लेके आऊँगी, लेकिन बस ये हाथ ठीक हो जाए उसके बाद मैं अपना होम टूर लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। लेकिन अभी क्या है कि मेरा हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा ना, तो प्रॉपर काम नहीं हो पाता। और जो काम मेरा 12 बजे तक हो जाता था ना, उसी काम में मुझे अब 2:30-3 बज जाते हैं, क्योंकि धीमे धीमे करती हूँ। और जो कपड़े हाथों से धोने के हैं ना, वो अभी मैं सब इकट्ठे करते जा रही हूँ। और मेरी जो ग्रीन साड़ी मैंने रक्षाबंधन पे पहनी थी ना, वो भी अभी धोने के लिए पड़ी है, क्योंकि वो मुझे हाथ से धोनी होगी और हाथ अभी इतना काम नहीं करता। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि दी उस साड़ी की प्राइस क्या है, तो उस साड़ी की प्राइस है ना आई थिंक 850 या 950 ऐसी कुछ थी। मुझे परफेक्ट यानी पूरी तरह से ध्यान नहीं है, पर 850 से लेके 950 के बीच में थी, उससे ज़्यादा की नहीं थी। वैसे वो 1200 बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर कम कर दी थी, तो इतनी प्राइस थी उसकी। और अभी वो धोने के लिए रखी, आज मैंने घड़ी करके रख दी है। अब देखो मैं जब हाथ सही हो जाएगा ना तब उसको घड़ी करूँगी। और हाँ, एक कमेंट और आया था मुझे, एक नहीं काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो एक का तो मैंने रिप्लाई दे दिया था। एक मिनट, हाँ, तो मैंने ट्राईपोड में फ़ोन लगा दिया, क्योंकि पकड़े पकड़े ना हाथ दुखने लगता है। और वैसे भी नहीं, ये पूरा हाथ यहाँ से दुख रहा है, पूरी नस वस सब दुख रही है हाथ की।
तो हाँ, मुझे ना यानी काफ़ी सारे कमेंट आए थे, एक का मैंने आंसर दिया था, तो अब मैंने कहा मैं आंसर यानी कमेंट में किस चीज़ को मैं आंसर दूंगी। मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से क्लियर बता देती हूँ। देखो साड़ी की पिन निकल गई, तो मैं आप लोगों को ना वीडियो में बता दूंगी। तो मुझे ये कमेंट आ रहा था कि आप अपनी सगी ननद को क्यों नहीं बुलाते हो, मेरी सगी ननद मेरे घर क्यों नहीं आती है, क्या वजह है कि आपकी ननद से भी नहीं बनती। तो हो डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये जो जय यानी मेरे हस्बैंड है ना, ये 5 भाई हैं और इनकी एक भी बहन नहीं है। ये यानी मेरी सास के केवल 5 लड़के हैं, लड़की एक भी नहीं है। तो ये वजह है कि मैं अपनी सगी ननद को नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि मेरी सगी ननद है ही नहीं। तो इसी वजह से ना हमने उन दीदी को अपनी बहन माना है। और हाँ, मेरी चाची सास की लड़की जरूर है, तो वो उनकी मर्जी होती है तो वो आती हैं, मर्जी नहीं होती है तो नहीं आती हैं। उनका ऐसा है, क्योंकि देखो हम ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकते ना, उनकी इच्छा होती है तो आ जाती हैं और नहीं आ पाती हैं तो नहीं आ पाती है। लेकिन ये जो दीदी है ना, ये हर साल आती हैं, चाहे कुछ भी हो, राखी और भाई दूज ये नहीं छोड़ती हैं, आती ही आती हैं, चाहे आधे घंटे के लिए आएँ बट आती ज़रूर है। तो बस ये वजह थी कि मैं अपनी सगी ननद को नहीं बुलाती, क्योंकि मेरी सगी ननद है ही नहीं तो कहाँ से बुलाऊंगी। तो आप लोगों का भी पूछना वाजिब था, क्योंकि आप लोगों को भी पता नहीं था ना कि ननद है या नहीं है। जब मैं मानी हुई को बुला रही हूँ, इतना मान सम्मान दे रही हूँ, तो फिर अपनी सगी ननद को क्यों नहीं बुलाती। अगर होती तो ज़रूर बुलाती, क्योंकि ननद का वो रिश्ता होता है कि चाहे कितनी भी वो रूठी हो, कितना भी वो हमसे बड़ी हो छोटी हो कुछ भी हो ना, लेकिन उनको हाथ पैर जोड़ के मनाकर हमको बुलाना ही पड़ता है। तो ननद का तो वो रिश्ता होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मान्य होती हैं। क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है ना, तो जो भानेज होते हैं ना हमारे वहाँ, उनसे कराया जाता है। कोई भी घर का शुभ काम हो ना, अगर आपके घर में पंडित नहीं है ना, तो आप यानी भानेज से करा सकते हो। तो भैया ननद का तो बहुत बड़ा ओहदा होता है। तो बस वही मेरी अब ननद है, यही आप लोगों को बताना था। अब मैंने कहा मैं कमेंट में किस किस को बताऊं, तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आके फेस टू फेस बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे आसान होता है ना समझना बताना, कमेंट में फिर नहीं पता पड़ता। तो बस मेरी ननद नहीं है, क्या करूँ। इसके लिए हमने फिर है ना मानी हुई ननद करें, क्योंकि एक लड़की का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसी वजह से मैंने ना बताया था कि मोलू जब हुआ था ना, तो वो दीदी ने ही सब कुछ किया था। क्योंकि भैया मेरे लिए तो मेरी ननद वही है। और शादी से आज तक, मैं जब शादी में घूंघट करके पहली बार घर में आई थी ना, तो घर की दहलीज पर खड़ी थी ना, तब भी वही दीदी मेरे साथ थी। तो मैं बस उन्हीं को जानती हूँ और मुझे अच्छी लगती है, बस चाहे कुछ भी हो मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम ननद के नाम का कुछ निकालते हैं ना, तो भगवान हमको उसका 4 गुना देता है। तो अपनी बहनों के नाम का हर भाई को निकालना चाहिए। अगर वो नहीं है रक्षाबंधन पे आती है ना, तो जब आती है तब दे दो, क्योंकि हम उनको इतना देंगे ना तो भगवान हमको इतना देगा। तो कभी भी उनका ना अपमान नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करती। मेरी चाची की लड़की आती है ना, मैं उनका भी कभी अपमान नहीं करती। वो खूब आती हैं, उनकी मर्जी होती है तो आती हैं, मर्जी होती है तो नहीं आती हैं। बट जब भी आती हैं तो जो मेरी हैसियत है मैं उसके हिसाब से करती हूँ। हाँ, तो चलिए भैया, हमारे बच्चों से भैया आप लोग बाय बोल लीजिए। पता है दोनों के दोनों बोल रहे हैं मम्मी बाय बोलना है। आलू आजा, आलू आजा, आजा आजा आजा, छोपे पे चलो, छोपे पे चलो, इधर चढ़ो 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 चढ़ो। ऐसे मम्मा हाथ दुख गया। ये दोनों आए, आराम आराम से बोलो। पहले आप बोलो, अरे पहले आप बोलो, आप बोल के फिर सोने जाना। बोलो तो। मोनू ने बुलाया, गुड नाइट, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आज कुछ भी नहीं है। आज राखी फुलैया भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। दूसरा दिन है और दिवाली आएगी तो हम दिवाली का ब्लॉग आपको जरूर दिखाएंगे। दिवाली बहुत दिनों बाद आएगी मेरे बाबू। चलो एक नंबर खत्म। गुड नाइट तो बोलो। गुड नाइट। और इतनी जोर से गुड नाइट बेटा, गुड होती है, नाइट इतनी खतरनाक नहीं होती है। नाइट। हाँ, और लाइक सब्सक्राइब नहीं बोलोगे? करना। और मोलू थोड़ी सी बात कर लो। सब बोलते हैं कि मोलू तोतला तोतला बोलता है ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बोलना, आप सब मेरे घर पे आना। आप जब मेरे घर पे आना है। और क्या करोगे घर पे बुला के? और मैं बुआ को खिलाऊंगा। बुआ को खिलाएगा? बुआ तो गई, अपने घर चली गई बुआ तो। जब आएंगी वो, फिर से आएंगी वो। चलो बाय। उनको ना दोनों को बड़ा शौक होता है, बोलते हैं मम्मी हम बाय बोलने आएंगे।
पांडा लेके जाओगे, बस रात हो गई कि मम्मी मुझे पांडा दे दो, मैं पांडा हाथ में लेके जाऊंगा। बेड में जगह होती नहीं है और वो इस पांडे को लेके सोता है। पकड़ो पकड़ो, एक दीदी को दे दो, आ रही थे मुंह में। नहीं बेटा वो डॉल बैठती है ना, इसको लेके दोनों जन सो जाना। अब क्रोकोडाइल ले लो। अब बेड पे ना जगह नहीं है, अभी उनके पापा इनको डांट लगाएंगे ना, तब सारे खिलौने नीचे आएंगे। लो चलो क्रोकोडाइल अपना, क्रोकोडाइल डरा दिया सबको, आरू ने डरा दिया। ओके चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, कल मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ एक जरूरी बात, लाइक जरूर करना, क्योंकि मेरे काफ़ी सब फ्रेंड्स हैं ना, वो कहते हैं कि दीदी जाते जाते हमको याद दिला दीजिए, क्योंकि हम व्लॉग देखते देखते ना भूल जाते हैं लाइक करना। तो देखिए मैंने याद दिला दिया, लाइक जरूर करना। आपके लाइक की तो ना मैं दीवानी हूँ, मुझे आपके लाइक बहुत अच्छे लगते हैं और एक अजीब सी ना एनर्जी आ जाती है लाइक देखकर। तो लाइक जरूर करना। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं ना, जितने भी मुझे प्यार करते हैं सबको, और जो मुझे हेट करते हैं ना उनको भी, क्योंकि भैया वीडियो तो वो भी देखते हैं, उनका भी हक है। बाय बाय।